हेलो दोस्तों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम सिक्स क्लास का मैथ्स के चैप्टर्स कर रहे हैं। मैथ्स के मैं 3 चैप्टर्स करा चुका हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 3 और 2 और 1 मैं पिछले काफी दिनों में उसकी मैंने लगभग 10-12 वीडियो 12-15 वीडियोज बनाई हैं। वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज से मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता है, ज्योमेट्रिकल। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी एक और चीज, मैथ्स में जैसा कि मैं कहता हूं, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और ज्योमेट्री तो ऐसी चीज है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझने की चीज है। ज्यादातर बच्चे इस ज्योमेट्री को रटते हैं, लेकिन रटना नहीं है। अगर आप समझोगे तो ये भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको पता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है हमारी लाइफ में? जिंदगी में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ में, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं ये जैसे एक पेन पेन की बात करूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी कोई शेप है ना? ये कैसे है? गोल और लंबा है। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म की आइडिया के रूप में देख सकते हैं। अगर हम कहें कि एक किताब, जैसे मैं ये पिक्चर कहूं, ये पिक्चर भी जो है एक 4 लाइनों से बनी हुई है। 4, इसको ज्योमेट्रिकल फिगर ही बोलेंगे। पेज का पेपर बोलें, एरोप्लेन बोलें, कार बोलें, स्कूटर बोलें, कोई भी चीज आप जिंदगी में लाइफ में ले लो, हर चीज की कोई ना कोई फिगर होती है। कोई टेढ़ी होती है, कोई सीधी होती है, कोई आड़ी होती है, कोई तिरछी होती है। कोई फिगर जो है, अब फिगर्स बहुत तरह की हो सकती है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल का भी एक डिजाइन है, तो वो डिजाइन भी एक फिगर है। लाल किला है, कोई भी आप फिगर, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग बनाते हैं हम, बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे बनते हैं और बहुत सारे उसमें चीजें होती हैं, दीवारें खड़ी होती हैं, लेंटर डलता है। ये सारी की ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम इनको कहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कौन कौन सी मैथमेटिकल रूप, अब ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज, इस ज्योमेट्री का यूज कहां पर होता है, क्या पता है आप लोगों को? ज्योमेट्री का यूज जब आप बड़े होंगे और इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, तो आपका ज्योमेट्री का ज्यादा यूज होगा। वहां पर आपको इन फिगर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और भी हर फील्ड में ये जरूरत पड़ती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन में और सिविल इंजीनियरिंग लाइन में तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की। आइए हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स से कौन कौन से इनकी न्यूमेरोलॉजीज डेवलप होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट, सबसे पहले एक कहता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कोई बता सकता है पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का एक इंग्लिश वर्ड भी है पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने, ठीक है ना? पॉइंट का मतलब आपने बहुत अच्छा, मतलब हमें एक बहुत अच्छा बिंदु दिया, इसको हिंदी में बिंदु बोलते हैं। पॉइंट का मतलब एक दूसरा भी होता है, आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया हमें, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है ना? इसको पॉइंट वैसा नहीं, पॉइंट क्या है? ऐसी एक फिगर जो हम एक सरफेस पे ड्रॉ कर सके। अब सरफेस क्या होता है? जैसे ये मैं ब्लैक बोर्ड कह रहा हूं, ब्लैक बोर्ड भी ये एक सरफेस है। सरफेस जो हमारा ये आकाश है, ये भी एक सरफेस है। जो हमारी जमीन है, ये भी एक सरफेस है। तो इन सरफेसिस पर जितने हमारे फिगर्स हम बना सकते हैं, उनको हम ड्रॉ करके यहां पर दिखाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज में कौन कौन सी न्यूमेरोलॉजीज का कौन कौन सी मतलब नामों का जिक्र होता है, यूज होता है। अब सबसे पहला आता है पॉइंट। पॉइंट क्या है कि पॉइंट इज ए टिप ऑफ ए पेन और पेंसिल ऑन ए पीस ऑफ पेपर और ऑन ए सरफेस। एक सरफेस पर पेन से जो एक डॉट लगाया जाए, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द डॉट मार्क्ड बाय द टिप ऑफ ए पेन और पेंसिल ऑन ए सरफेस
is called a point. This is called a point. इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये बिंदु बीच में लगा रखा है उसको पॉइंट बोलते हैं। अब पॉइंट जो है, अब इस पॉइंट की आप एक चीज देखना, ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। ये एक जस्ट डॉट होता है और डॉट की कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। पॉइंट हम कहीं भी मार्क कर सकते हैं, किसी भी जगह पे मार्क कर सकते हैं। और फिर इसमें एक और चीज आती है नेक्स्ट फिगर, लाइन। लाइन क्या होती है? क्या कोई बता सकता है लाइन क्या होती है? लाइन, अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन है, हाँ ये एक लाइन है, लेकिन इसको हम लाइन नहीं कहेंगे। क्यों? कि लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। तो इसको हम लाइन ए बी ऐसे लिखते हैं, ये कहलाता है लाइन ए बी। इसको लिखने का तरीका क्या है? लाइन ए बी। अब ए बी अगर लिखा है, इसके ऊपर अगर मैं दोनों तरफ एरो वाली एक लाइन लगा दूं तो इसको हम लाइन ए बी बोलेंगे। ये बोलते हैं लाइन ए बी। ठीक है, और लाइन को मार्क करने का जो पॉइंट है वो ए बी से भी मार्क कर सकते हैं और एक सिंगल लेटर से भी मार्क कर सकते हैं। इसको हम लाइन एल भी बोलते हैं। इसको हम लाइन एल भी बोलेंगे। तो लाइन को हम एल, एम, एन, ओ, पी किसी भी अल्फाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक लाइन होती है। ठीक है, लाइन का क्या है कि ए स्ट्रेट फिगर, ए स्ट्रेट लाइन मार्क्ड ऑन ए पेपर विच हैज नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं होता। एंड नहीं होता कि मतलब ये यहां से यहां तक अनलिमिटेड तक जा रही है और इधर से इधर तक अनलिमिटेड तक जा रही है। इसका कोई, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना इसका कोई। ए बी जो है ये मैंने एक जस्ट इस पर 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं। इस लाइन पे, एक लाइन पे हम कितने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द लाइन है, ये लाइन के ऊपर है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी इसके पॉइंट्स है सारे के सारे। तो कितने पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं एक लाइन पर? अनलिमिटेड। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड ऑन ए लाइन। तो क्या हुआ? इनफाइनाइट number of points can be marked on a line. एक लाइन पर कितने भी पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या बताया था मैंने, जिसमें कोई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट है ना, इसके आसपास पता नहीं कितने हम सैकड़ों पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन की डेफिनेशन हुई। नो इसका क्या है कि इसके कोई एंड नहीं होता, कोई इसमें इसका स्टार्ट नहीं होता। नो इनिशियल पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। ये एक लाइन होती है। ठीक है, लाइन में बस इतना ही है। और इसको एक चीज और कह सकते हैं हम, लाइन को इट कांट बी मेजर्ड। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड होती है। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइन के एक पार्ट को हम बीच में मार्क कर दें और उसको मेजर करना चाहें तो वो मार्क कर देंगे, लेकिन लाइन एल को हम मार्क नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइन एल का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। इधर से पता नहीं कहां से आ रही है और इधर पता नहीं कहां जा रही है, इधर पता नहीं कहां से आ रही है और इधर कहां जा रही है, वी डोंट नो। ठीक है, सो इट इज ए लाइन। फिर एक होता है रे। जैसे लाइन होती है वैसे ही रे होती है। रे क्या होती है? ये देखो, व्हाट इज ए रे? ये हो गई लाइन, इसको हम लाइन एल और ए बी लाइन बोलेंगे। इसको लाइन एल और ए बी लाइन। ठीक है, अब रे क्या है कि जो
इस लाइन में से अगर इसका हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दें कि यहां से स्टार्ट हो रही है और कहां जा रही है पता नहीं, तो वो रे कहलाती है। इसको मैं यहां से स्टार्ट करके और इसको ऐसे कर दूं तो ये ए पॉइंट है और ये कहां जा रही है, ये हमारी रे है। तो ए लाइन विच हैज ए इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। ए रे is a line having initial point but no end, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसको हम इससे मार्क करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, ए बी लिख के इसके ऊपर ये, इसमें एरो एक तरफ लगाना है, इसमें एरो दोनों, लाइन में एरो दोनों तरफ है और रे में एरो एक तरफ है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफ बढ़ रही है। ये एरो अगर मैं इसको एक लाइन को ऐसे खींचूं बी से ए, तो मैं इसको एक तो ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए, क्योंकि ये बी से ए की तरफ जा रही है, ये ए से बी की तरफ जा रही है, तो यहां पर ए इनिशियल पॉइंट है, बी उसका पॉइंट ऑन द रे है, ठीक है। बी उसका इनिशियल पॉइंट है, यहां पर सॉरी इसको यहां नहीं लिखेंगे, बी पॉइंट जो है ये होगा और बी इसका इनिशियल पॉइंट है और ए इसका पॉइंट ऑन ए रे है और वो इस तरफ को जा रही है, तो इसको हम बी टू ए कहेंगे, ये ए टू बी कहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, इसको हम ए बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं इसको मैं ऐसे लिखूं बी ए और इसको ऐसे लगा दूं एरो, तो ये भी शो करता है कि ये बी ए एक रे है जो ए से बी की तरफ जा रही है, ये भी रे है। लेकिन इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी एक रे है जो बी से ए की तरफ जा रही है। एरो से वो उसका डायरेक्शन जो है वो उसकी डिसाइड करती है कि किस इनिशियल पॉइंट से, जिस तरफ से वो स्टार्ट हो रही है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, जहां पर उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये है रे, समझ में आया। अब इससे अगली चीज इसमें क्या है, लेट अस डिसाइड सी, अगला आता है इसमें लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक आता है इसमें लाइन सेगमेंट, लाइन मैंने क्या बताया कि जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। रे क्या बताया, जिसका कि इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट भी है और जिसका एंड पॉइंट भी है। ये यहां से स्टार्ट हुई और ये यहां पर खत्म हो गई, तो ये ए बी ये लाइन है, तो इसको हम ए बी और ऐसे एक तरफ लाइन लिखेंगे, इसके कोई एरो नहीं लगाएंगे इसकी तरफ, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। इसको ए बी भी पढ़ा जा सकता है और इसको बी ए भी पढ़ा जा सकता है, दोनों तरह से ये लाइन है, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन और रे का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। ये ए से लेकर बी तक ही है सिर्फ, इससे ज्यादा ये ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, तो इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो जो इसका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कैसे नापते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसका एक मेजरमेंट होता है, इसको अगर हम नापेंगे जितना ये आएगा वो उसका मेजरमेंट कहलाएगा कि इतने उसकी ये लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन पे कहता है कि अब एक ये जैसे देखो ये लाइन है ए बी, इसको ए बी लाइन बोलेंगे। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको लाइन सेगमेंट ए बी बोलेंगे। ये ए बी लाइन है, इसको लाइन सेगमेंट, ये रे है रे ए बी और इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अब एक और चीज आती है इसमें, पॉइंट ऑन ए लाइन। अगर एक लाइन पे पॉइंट है ये, तो जो ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूं P, तो ये पॉइंट ऑन द लाइन है, लाइन पे लाई कर रहा है। अगर मैं ये करूं कि ये पॉइंट मार्क करूं Q
तो ये Q इज ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसी तरह से ये P ऑन ए पॉइंट है, ये Q ऑन ए पॉइंट है, ये R ऑन ए पॉइंट है, और ये X इज पॉइंट नॉट ऑन ए लाइन। इसी तरह से ये इस पर P पॉइंट है और ये इस पर Q नॉट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट है। समझ में आया? मतलब 3 पॉइंट्स को अगर 3 या पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें और वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और उसको अगर दोनों तरफ बढ़ा दें तो वो लाइन हो जाती है, और उसको अगर एक तरफ बढ़ा दें तो वो रे हो जाती है। तो 3 पॉइंट्स अगर पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है, मतलब एक ही उनको ज्वाइन करने पर, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर अगर एक फिगर बनती है और स्ट्रेट फिगर बनती है तो उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे ये 4 फिगर्स हैं, इनको मैं अगर ज्वाइन करूं तो ये लाइन नहीं है, ये कुछ और फिगर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको लाइन नहीं बोलेंगे। लाइन क्या है? जो कि एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करके जो फिगर बनती है उसको हम लाइन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट आउटसाइड द लाइन, पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, एंड पॉइंट ऑन द रे, पॉइंट आउटसाइड द रे, पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है? ये जो है आपका चैप्टर है फोर्थ चैप्टर का, ये जिसमें मैंने आपको अभी फिगर्स बताई हैं, इसकी एक एक्सरसाइज होती है। इसमें एक और चीज आती है, एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं कि लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब क्या लाइंस आपस में, इन 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? और अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी? ठीक है, एक लाइन ये रही, लाइन L, और एक लाइन ये रही, लाइन M। ठीक है, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? हां, क्योंकि ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये यहां पर इसको काटेंगी, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये L और M जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम O का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक लाइन X ये बनाई, एक लाइन X ये बनाई, और एक लाइन Y ये बनाई। तो ये कह रहा है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है? हां, ये इंटरसेक्टिंग है। क्यों? कि लाइंस दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती हैं, इनको जब हम बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। X और Y का इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q आ गया, और ये X और Y जो है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट्स, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 लाइंस अगर ये है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है? पता है? कोई बता सकता है क्या? अगर हम कहें कि ये लाइंस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अगर मैं ऐसे लूं और इसको एक को यहां से लूं तो ये यहीं पे काटेगी, यहां पे नहीं काट सकती, क्योंकि लाइन अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे नहीं ले जा सकता, फिर वो लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसको हम लाइन नहीं, तो क्या हुआ कि 2 लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और दूसरी इसका उल्टा, क्या एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? एक लाइन से, इससे एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, ठीक है, एक लाइन ये जा रही, 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 तो इससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ, एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइंस हम पास कर सकते हैं। तो 2 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं।
क्या हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही ना करें? देखा, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी? मैं इन दोनों को इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, जब बढ़ाता चला जाऊं कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये। जो दो लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो लाइंस जो है एक दो तरह की हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और पैरेलल लाइंस वो हैं जो कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड कंसेप्ट हुआ। एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 मैं आपको इकट्ठी करवाऊंगा। अभी मैं आपको चैप्टर 4.2 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज का टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है, और जाने से पहले मैं आपको फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ्स समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो इसलिए वही चीज कि सवाल पूछते रहो, आगे बढ़ते रहो, रटो मत और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।